और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। बिहार के गोपालगंज जिले का बहुचर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है हाल के दिनों में। हालांकि ये जो घटना है 2016 का है, जिसमें आज 4 साल बीत जाने की बाद भी एक बार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आखिर चर्चा का विषय ये क्यों बना हुआ है? तो बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे पिछले 19 जून को उस वक्त 2016 में जब यह घटना घटी, गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात थे उन सब की बर्खास्तगी 19 जून 2020 को कर दिया गया। असल में इस मामले में उस वक्त 15 अगस्त 2016 को जब यह घटना घटी थी गोपालगंज के खजुरबानी कांड की, जहां पे जहरीली शराब बेचा गया और जिससे करीब 20 से 21 लोगों की जान कुछ चंद घंटों में ही चली गई। हालांकि इसमें जो एक आंकड़ा ये भी बताया जाता है कि बहुत से लोग ऐसे भी मर गए जिनके परिजन पुलिस के पास नहीं गए या पोस्टमार्टम कराने के लिए नहीं गए, क्योंकि उसी साल नीतीश सरकार ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू किया था और शराब पीना एक पूरी तरीके से अपराध था। इस डर से वो लोग पोस्टमार्टम या पुलिस के पास नहीं गए। ऐसे लोगों की संख्या को अगर देखा जाए तो करीब 50 के आसपास होंगे जो कि मृत हो गए और उनके परिजन जो है पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ले नहीं गए, इसलिए ये सरकारी खाते में आता ही नहीं है। सरकारी खाते में जो आता है, जो उसमें मौत दर्शाया गया है, वो मौत है 20 से 21 लोगों की और 5 से 6 लोग इसमें ताउम्र अपनी आँख की रोशनी खो दिए। हालांकि इसमें से जब खजुरबानी कांड हुआ तब पुलिस अनुसंधान करने गई तो वहाँ पे 15 से 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें से 5 से 6 तो वहाँ पे महिलाएं थी और जो इसका असली गुनहगार था रुपेश शुक्ला, वो आज तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर ही है। आज 4 सालों में पुलिस कई जगह पे तो छापे मारी, लेकिन उसका सुराग और बाल बाका तक भी नहीं कर पाई। पुलिस के अनुसंधान में यह पाया गया कि उस शराब में मिथेनॉल अल्कोहल को मिलाए जाने की वजह से एक तरह से वो शराब जहरीली शराब बन गया। मिथेनॉल अल्कोहल अगर आम भाषा में हम कहें तो ये जहरीली शराब ही इसका दूसरा नाम है। तो अब शराब में इसका यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए, शराब में इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि इसके नशे को तीव्र किया जा सके, शराब की नशे को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जो आम तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बनाते हैं तो उसमें महुआ, मीठा, सीरा, चावल इस तरह की जो है सामानों का यूज करते हैं, लेकिन उसमें मिथेनॉल वगैरह का भी यूज कर देते हैं ताकि इसमें नशे की तीव्रता बढ़ जाए और जो विक्रेता है उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाए। ये आम तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले शराबों में देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब बनाए जाने की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन ये पहले जो थी ये महुआ, गुड़ और चावल वगैरह से ही ये शराब बनाया जाता था। लेकिन आज के दौर में इस शराब की नशा को तीव्र करने के लिए कई तरह के केमिकल भी मिलाए जाते हैं। इनमें से एक है यूरिया। जो यूरिया उसमें मिलाया जाता है ये भी मेथनॉल अल्कोहल को उसमें से तैयार कर देता है। अब जो मान लीजिए कि ब्रांडेड कंपनियां हैं वो भी लगभग उन लोगों का सेम ही प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके पास एक्सपर्ट है जो ब्रांडेड कंपनियां हैं और वो एक्सपर्ट अपना टेस्ट करके, शराब की टेस्टिंग करके उसे मेथनॉल को शराब से अलग कर देते हैं। लेकिन गांवों में अक्सर ऐसा सुविधा है नहीं। अब ये लोग नशे के चक्कर में उसमें चाहे यूरिया हो या और भी केमिकल उसमें मिला देते हैं, या अलग से भी मेथनॉल के जो मेथनॉल अल्कोहल है उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी नशा तीव्र हो जाती है। नशा तीव्र करने के चक्कर में ये लोग कई लोगों की जान भी ले लेते हैं। इसका असर ये होता है कि इसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस शराब में तो आदमी तुरंत के तुरंत मर जाता है, या अगर बच भी जाए तो उसकी आँखों की रोशनी उम्र भर के लिए चली जाती है। अगर तत्काल
उसको उपचार मिल जाए तो कुछ लोग बच पाते हैं, अन्यथा वो लोग मर ही जाते हैं। जैसा कि गोपालगंज के खजुरबानी कांड में भी ऐसा ही हुआ, जिसमें मेथनॉल अल्कोहल मिक्स पाया गया। और यह मेथनॉल अल्कोहल अक्सर जो भी शराब विक्रेता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बेचते हैं, ये लोग भी बड़े पैमाने पे बेचते हैं और इन लोगों की अर्निंग भी बड़े पैमाने पे होती है। तो जो ये कंपनियां मेथनॉल अल्कोहल को तैयार करती है और टैंकर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके ड्राइवर से अटैच कर लेते हैं, उससे मिली भगत कर लेते हैं और कुछ पैसे वगैरह देकर उसमें से मेथनॉल अल्कोहल ले लेते हैं और उसे ला करके कच्ची शराब जो खुद से बनाते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो शराब जहरीली शराब बन गया, जिसको पीने के बाद आदमी का मरना तय है या उसकी आँखों की रोशनी ताउम्र जा सकती है। और इसी तरह से ये गोपालगंज का खजुरबानी कांड भी हुआ, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है रुपेश शुक्ला, वही मेथनॉल अल्कोहल को उपलब्ध कराता था वहाँ पे और उसकी बिक्री होती थी। लेकिन उस दिन उसकी मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से 21-22 लोगों की या कहें तो 50 लोगों की जाने गई और इसमें से 6-7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस अगर पूरे कांड को देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही और अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यहीनता नज़र आती है, जिस वजह से यह कांड हुआ, या उन लोगों की पूरी तरीके से इसमें मिली भगत नज़र आती है। लेकिन इसमें जो है न्याय भी बेहतर हुआ है, उन लोगों को पूरी तरीके से जो है बर्खास्त कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था खजुरबानी कांड पे, गोपालगंज की खजुरबानी कांड पे हमारा वीडियो। हालांकि पहले भी हम इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी खजुरबानी कांड की जो भी उस समय हुआ था उसकी पूरी कहानी उसमें कही है हमने, तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।